हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बता दीजिए एक बार, आप लोग सब कैसे हैं? आपकी पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है? प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है। मात्र समझ लीजिए कि ये 3 महीने ही बचा है और ये 3 महीने में आपको कैसे तैयारी करना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड एग्जाम का, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा है, सब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज़ों का मैंने अध्ययन किया है। और प्यारे बच्चों, तब हम आपको अपना एक यहाँ आप देखिए अनुभव देने जा रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ना रामबाण साबित हो जाएगा। अगर आप लोग ये 2-3 नियम बताएंगे, बस इसका पालन कीजिएगा, 110% है कि आप लोग यहाँ देखिए अपने बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों 450 प्लस अभी से भी नंबर ला सकते हैं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों हम जो जो बताएंगे, जो चीज़ें बताएंगे वो आपको फॉलो करना होगा, तभी यहाँ पे ये पॉसिबल हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों और यहाँ देखिए जितने भी यहाँ पे दोस्त हैं सबके पास शेयर कीजिए। और यहाँ आप देख लीजिए अब इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो हम आपको 5 यहाँ पे देखिए 5 नहीं 2-3 तरीके बताएंगे जो हम अनुभव किए हैं। सबसे पहले बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो कहाँ से आ रहा है प्यारे बच्चों, और दूसरा यहाँ पे है कि बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा है, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी मात्र ये 3 महीनों में कैसे करें, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाता है, सब चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप क्या कीजिए ना, शेयर कर दीजिए। और देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से बोर्ड यहाँ पे क्या करना है, जो बेल आइकन होता है उसको दबा के ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग पढ़ने पे मजबूर हो सकते हैं प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग प्यारे बच्चों अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है इतने दिनों में कैसे सुपर फास्ट तरीके से कर सकते हैं। और देखिए स्टडी करना है आपको, तो यहाँ पे हम अपना नंबर दे देते हैं 91 35 74 20 24। आप इसमें मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, हम आपको एक एक पॉइंट बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग बोर्ड परीक्षा में नंबर गेन कर सकते हो, बढ़ा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, सब्जेक्टिव कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का, कि प्यारे बच्चों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार का सब्जेक्टिव आ रहा है, कौन कौन सा सब्जेक्टिव आ रहा है और कैसे हम तैयारी करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्यारे बच्चों। अगर यहाँ आप देखिए आप लोग कक्षा 12 के स्टूडेंट है, खास करके कक्षा 12 के स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री याद रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश, यहाँ आप देखिए मैथ। हम बात किसका कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक पॉइंट को समझिए। पहला आपको समझना है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव का, याद रखिएगा सब्जेक्टिव का प्यारे बच्चों बात करें। सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 80% जो क्वेश्चन है 80% आपका ऑल सब्जेक्ट का वो किससे आ रहा है, क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव आ रहा है। यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा जितना भी सब्जेक्टिव आ रहा है ना 80% में भी 80% हम कल यहाँ पे हम बहुत बार यहाँ पे देख चुके हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा है, सब आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको ना प्यारे बच्चों देखना चाहिए पूरा अंत तक। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन बैंक से सब्जेक्टिव आ रहा है ना प्यारे बच्चों 80% इसका संख्या, 80% सब्जेक्टिव जो आ रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक का, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो और हिंदी हो और बायोलॉजी हो, 80 में भी 80% जो है सब्जेक्टिव आ रहा है यहाँ पे कहाँ से, क्वेश्चन बैंक का। तो हम आपको सुबह में प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। कब क्वेश्चन बैंक का जो सब्जेक्टिव होगा प्यारे बच्चों, ये सुबह में होगा। सुबह में कितना बजे, 5 बजे। तो जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव होने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, बायो हो गया, इन सब का जितना भी सब्जेक्टिव होगा हम 5 बजे एम में करा देंगे। और 100% है, जैसे अभी आपका यहाँ देखिए एग्जाम हुआ है उसमें देख लीजिए ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिल रहा होगा। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव देखिए, ये तो एकदम छोटा मोटा एग्जाम है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर सेट होके आया था ना, ये आया था बोर्ड के द्वारा। तो देखिए बोर्ड, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो बोर्ड सेट किया है ना ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ देख लीजिए 6 के लिए, अर्धवार्षिक के लिए सेट किया है केमिस्ट्री का पेपर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अर्धवार्षिक के लिए जो केमिस्ट्री का पेपर सेट किया है, तो अर्धवार्षिक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री का पेपर आपसे नहीं बन रहा है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप जा रहे हो एग्जाम देने अर्धवार्षिक का, तो केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, जबकि आप यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन याद कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि कहाँ से आखिर ऑब्जेक्टिव आ रहा है, सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो गई। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर बोर्ड चेक यहाँ पे देखिए सेट करेगा एग्जाम का, तो आपको तो 100% है कि बोर्ड सेट करता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो क्या कर रहा है कि जो सब्जेक्टिव की मात्रा है ना प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन बैंक से दे रहा है। तो यहाँ पे आपको पहला जो
पॉइंट यहाँ पे आपको करना है कि सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन बैंक का पढ़िए, क्वेश्चन बैंक एक ले लीजिए और उसका जितना भी सब्जेक्टिव है आप लोग पढ़िए। और नहीं हो रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, हम आपको सुबह में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन करा देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सब्जेक्टिव का तो कहानी खत्म। अब यहाँ पे बात आता है प्यारे बच्चों की ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्टिव कितना आ रहा है, क्वेश्चन बैंक से कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्वेश्चन बैंक से कितना आ रहा है। पहले आता था प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन बैंक से आता था ऑब्जेक्टिव, पहले आता था कम से कम 50 से 60% आता था, 40% आता था, 40 से 30 से 40% भी आता था। अब क्या हो रहा है, अब तो यहाँ पे आप लोग एक बात गांठ बांध के रख लीजिए कि अब जो आ रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक का, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव रह रहा है मात्र 10%। यहाँ पे याद रखना है ऑब्जेक्टिव, आप लोग देख लीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव 10 से प्यारे बच्चों कितना 20% जो हो रहा है क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव आ रहा है। किसी भी साल का पेपर अब इस बारी जैसे 2021 को हो गया, 22 का हो गया, 23 का हो गया, आप लोग देख लीजिए मात्र 10 से 20% कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन बैंक से आ रहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम बता देंगे किस किस सब्जेक्ट का 10 से 20% आ रहा है ऑब्जेक्टिव, किस किस का यहाँ पे 70 से 80% भी आ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट कि यहाँ पे जो आपका ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है ना, तो यहाँ आप देखिए फिजिक्स का ध्यान रखिएगा, और यहाँ आप देखिए प्लस क्या फिजिक्स केमिस्ट्री, और यहाँ आप देखिए बायो, इसका क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन बैंक से इसका ऑब्जेक्टिव आ रहा है 10 से प्यारे बच्चों 20% ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन बैंक उतना ही पढ़िए जितना आपको आए, ये नहीं कि आप क्वेश्चन बैंक लेके आए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक लेके क्या करते, उसी को पढ़ने बैठ जाते, उससे निकल जाएगा। प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव तो आएगा, निकल जाएगा, लेकिन मार्क्स आपका उतना नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है ना, इसका तैयारी करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए हम भी क्या कर रहे हैं, बहुत हार्ड लेवल तक का A to Z हार्ड लेवल क्वेश्चन का यहाँ पे हम क्वेश्चन उठाएंगे NCERT बुक से। और सारा क्वेश्चन NCERT बुक का है, लेकिन तोड़ मरोड़ के पूछ रहा है, वैसे ही क्वेश्चन हम कराने वाले हैं आज से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों क्या कीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव का क्लास ज्यादा कीजिए। बाकी सब्जेक्टिव आपको पता है कि 80% हमारा क्वेश्चन बैंक का है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे तो ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। अब हिंदी का प्यारे बच्चों बात है, इंग्लिश का, मैथ का। तो यहाँ देखिए हिंदी इंग्लिश और मैथ हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ देख लीजिए हिंदी हो गया, यहाँ आप देख लीजिए इंग्लिश हो गया, और यहाँ पे देख लीजिए क्या ये मैथ हो गया। इसका प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना 60 से 70% प्यारे बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब हम कल बहुत ही स्टडी किए तो उसकी बात पता चला। इसका जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है 50, 60, 70% आ रहा है। यहाँ देखिए पूरा क्वेश्चन बैंक का किसी भी ईयर का निकाल के देखिए, मैथ का पेपर हो और चाहे हिंदी का पेपर हो चाहे इंग्लिश का पेपर हो, ऑब्जेक्टिव पूरा सब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन बैंक से आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और यहाँ देखिए बायो का जो करना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव कीजिए, ऑब्जेक्टिव भी कीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ ज़्यादा पढ़िए। जैसे यहाँ देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ज़्यादा, तो आप ऑब्जेक्टिव का क्लास ज़्यादा कीजिए इसका। और बाकी सब्जेक्टिव तो इसमें 80% पूछ ही रहा है। प्यारे बच्चों बात का ध्यान रखिएगा, इसको मजाक में लीजिएगा, आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा यहीं से। क्योंकि 12th से ही आपको कोई भी फॉर्म भरने जाइएगा ना 12th पे भरिएगा, और 12th का अगर मार्क्स कम रहेगा आपको क्या करेगा, निकाल देगा, नहीं भरेगा। जैसे यहाँ देखिए नेवी का भरिए, किसी भी चीज़ का, एयरफोर्स का भरिए, 12th का कितना परसेंट आया ये नहीं पूछेगा, अरे कितना तेज रही, तुम कितना तेज थे ये नहीं पूछेगा, तुम्हारा मार्क्स कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज गेन कीजिए, तेज भी बनिए, परसेंटेज भी गेन कीजिए। तो यहाँ पे ये तो हो गया प्यारे बच्चों कि आपको हिंदी, मैथ और यहाँ देखिए इंग्लिश क्वेश्चन बैंक पूरा रट जाना है उसका। अगर 80% उसमें आएगा, पूरा 100% फिजिक्स यहाँ पे क्या 80% आएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। बाकी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्या करना है, पूरा सब्जेक्टिव रटना है, और ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल से जुड़ना है। जैसे हम हो गए, यहाँ देखिए और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। हम ये नहीं बोलते प्यारे बच्चों कि सिर्फ हमारे पास पढ़िए, ना, हमारे पास कोई इच्छा नहीं है प्यारे बच्चों कि आप सिर्फ हमारे पास पढ़िए, हमें कोई जलन नहीं है। हमको बस चाहिए कि आप कहीं भी पढ़िए, हमारे पास भी पढ़िए, हम भी आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। तो हमारा क्लास हो रहा है, हमारे पास पढ़िए, किसी और का क्लास हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, सही पढ़ा रहे हैं, आप जाइए पढ़िए। हम नहीं मना करेंगे कि आप मत पढ़िए,
यहाँ पे पढ़िएगा तो सही रहेगा। तो जितना पढ़िएगा, जहाँ पे चैनल पे पढ़िएगा वो आपके लिए फायदा होगा। प्यार बच्चों, हमको किसी से देख के जलन नहीं है कि आप इस चैनल पे जा रहे हैं तो हमको दिक्कत होगा, नहीं, किसी भी चैनल से जुड़ के पढ़िए, लेकिन हमारे पास भी पढ़िए, हम भी आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पूरा सब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको क्लियर कर दिए कि जितना हो सकता है हाई लेवल का, प्यारे बच्चों एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन ही, हाई लेवल का ऑब्जेक्टिव कीजिए। और हाई लेवल का ऑब्जेक्टिव हम फिजिक्स, केमिस्ट्री किसका, और प्यारे बच्चों बायो का कराने वाले हैं। तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब टाइम कम बचा है तो कैसे पढ़े। तो जितना हम आपको सुबह में सब्जेक्टिव देंगे, मान लीजिए 15-15, 20-20 सब्जेक्टिव देंगे, और वो क्या रहेगा, अपने भाषा में रहेगा। प्यारे बच्चों क्या रहेगा, वो अपनी भाषा में रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्या करना है, अपनी भाषा में रहेगा तो उसको क्या, प्यारे बच्चों क्या करना है, उसको याद कर लेना है। यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा, 15-20 सब्जेक्टिव देंगे, याद कर लीजिएगा। और जैसे डिफिनीशन हम बना के लिखते हैं ना, वैसे ही लिखना है। पहले हेडलाइन देना है, उसके बाद से नीचे करके लिखना है। तो ये प्यारे बच्चों ये हो गया। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक बता दिए। और यहाँ पे देखिए NCERT बुक है। और यहाँ पे एक बात और है कि आपको कैसे यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस करना है एग्जाम का। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों ये काम करना होगा। सबसे पहला काम करना होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे कि आपको एक मॉडल सेट लेना होगा। मॉडल सेट ले लीजिए, एक मॉडल सेट को लेके बैठिए और उसको पूरा सॉल्व कीजिए। डेली का एक आपका रूटीन होना चाहिए, डेली का एक काम होना चाहिए। प्यारे बच्चों यहाँ देख लीजिए, डेली का एक काम होना चाहिए और डेली का एक वही काम होना चाहिए। एक काम जरूर कीजिएगा, मॉडल सेट लीजिए। मॉडल सेट का जैसे फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 70 के 70 को आप लोग 1 से लेकर 70 तक लिख लीजिए और बनाइए। उसके बाद से चेक कीजिए आपका कितना सही हुआ। सब्जेक्टिव का क्या कीजिए, एक एक का आंसर लिखिए, प्रैक्टिस बनाइए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ आप देखिए, ऐसे आप लोग जुड़ के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और किस प्रकार करना है, और हमारा जो क्लास चलता है प्यारे बच्चों यूट्यूब पे 12th का तैयारी के लिए, आपको पता ही 5 बजे सुबह में चलता है, दोपहर 2:15 में चलता है, और यहाँ आप देखिए शाम में 7 बजे चलता है, रात में 9 बजे। 4 क्लासेस चलता है जिसमें जुड़ के आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कहाँ से सब्जेक्टिव आ रहा है, ये हम आपको बता दिए। और ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों NCERT बुक का है। आप मॉडल पेपर रटते रह जाइए, गेस पेपर रटते रह जाइए, कुछ नहीं। यहाँ आप देखिए NCERT बुक का है, वो हम आपको कराएंगे। तो पूरा यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को जितना जल्दी हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिएगा। और लास्ट में आपसे एक बात बोलेंगे कि आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।